सो हेलो एवरीवन। ये जो अपना सीरीज चल रहा था इंग्लिश ग्रामर का, जिसमें हम लोग नाउन देख रहे थे, इसका 2 लेक्चर पहले हो चुका है। मतलब इस लेक्चर के पहले 2 अपना हो चुका है, और ये नाउन का तीसरा लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम लोग इसके पहले नाउन का पार्ट्स देख लिए थे। काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होता है ये सब देख लिए थे, और कुछ कुछ रूल नियम देख लिए थे। और नाउन देखो, ज़्यादा नाउन जो चैप्टर है ज़्यादा रटने वाली चीज़ है, तो इसको कॉन्सेप्ट नहीं बोले तो बढ़िया बेहतर है। ठीक है, तो अंदर देख लिए थे नाउन क्या होता है, नाउन के कितने प्रकार होते हैं, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन क्या होता है, कोलेक्टिव, मटेरियल, अवेस्टिक, सारा चीज़ देख लिए थे। और काउंटेबल देख लिए थे। काउंटेबल में अपना कौन कौन से आता है, कलेक्टिव नाउन आता है और कॉमन। ठीक है, ये अपना काउंटेबल में आता है। अनकाउंटेबल में कौन से होते हैं, प्रॉपर, मटेरियल, और कौन सी आती है, प्रॉपर, मटेरियल और अवेस्टिक। अब आपको इतना पता होगा कि देखो, जो काउंटेबल होता है इसी को हम प्लूरल कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम काउंटिंग कर सकते हैं, और जिसको काउंटिंग कर सकते हैं उसी को हम प्लूरल कर सकते हैं। और जो अनकाउंटेबल होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसको हम कभी भी प्लूरल नहीं कर सकते हैं, सॉरी, प्लूरल नहीं कर सकते हैं। तो इनमें से आ जाता है प्रॉपर। तो प्रॉपर अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो ये कभी भी प्लूरल नहीं होगा। तो प्लूरल जब नहीं होगा तो इस पर प्लूरल वर्ब कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सब जितना प्रॉपर नाउन हो गया, पटेरियल नाउन हो गया, ऑब्जेक्टिव नाउन हो गया, ये सब अपना क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट बनता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। इतना समझ लिया था। और कुछ ये सब देख लिए थे कि दीज नाउन्स आर यूज एज सिंगुलर के तौर पर यूज करते। क्यों? क्योंकि जैसे ब्रेड, तो ब्रेड क्या होता है, ब्रेड किलो के भाव में बिकता है, तो ये क्या होता है, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर ही बनेगा। सोप मतलब साबुन, साबुन होता है। तो साबुन आप वो चीज़ नहीं समझ रहे हो, जो चीज़ आप दुकान से ला रहे हो, मार्केट से जो खरीद के ला रहे हो ना, वो साबुन का एक टुकड़ा ला रहे हो, एक टिक्की ला रहे हो। साबुन वो होता है ना जिससे कट करके बनता है, तो जो मटेरियल है उसको हम साबुन कहते हैं। तो क्या होता है, वो मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, शैम्पू आप गिन रहे हो, शैम्पू के डब्बे को गिन रहे हो, शैम्पू के प्लास्टिक को गिन रहे हो, शैम्पू को आप नहीं गिन पाओगे। सैंड मतलब होता है बालू, आयरन, लोहा, आप लोहा से बनी चीज़ों को गिन रहे हो, लोहा के नहीं गिन पाओगे क्योंकि लोहा होता है मटेरियल नाउन। पेपर आप जिसे गिन रहे हो, जो कॉपी में आपका वो पेज गिन रहे हो, वो जो पेज है ना जिससे बना हुआ मटेरियल, उसको हम कहते हैं पेपर। ठीक है, हेयर मतलब होता है बाल। तो मैंने क्या बताया था, जब जैसे कि समझो, जब बाल आपको सर पे लगे है, सेंटेंस हम समझेंगे कि एक हेयर जो है ना, ये दोनों बन सकता है, मटेरियल नाउन भी बन सकता है और कॉमन भी बन सकता है। जब आपके सर पे लगा हुआ है, ठीक है, जब आपके हेड पे लगा है तो मटेरियल बनेगा। और जब आपके, जैसे आप समझो कि आपका 2 बाल 4 बार टूट के गिर गया, ठीक है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा कॉमन नाउन। ठीक है, ब्रिक, ब्रिक और स्टोन, स्टोन मतलब तो पत्थर। ब्रिक और स्टोन का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब देखो, ब्रिक मतलब ईटा होता है, स्टोन मतलब पत्थर। जब ईटा या फिर पत्थर कहीं भी पड़े हैं, यानी कि उसका यूज अभी नहीं हुआ है बिल्डिंग बनाने में या कोई भी चीज़ बनाने में, उसका यूज नहीं हुआ दीवार बनने में, तो क्या होगा, वो होगा मटेरियल नाउन, सॉरी, कॉमन नाउन। बट समझो, जब ब्रिक यानी कि ईटा और पत्थर का यूज हो गया, उससे दीवार बन गया, तो फिर किस में यूज हो जाएगा, हो जाएगा मटेरियल नाउन। फूड मतलब होता है खाना, जो कि होता है मटेरियल नाउन। ग्रास मतलब घास, मटेरियल नाउन। गार्बेज मटेरियल नाउन। फिल्थी मटेरियल नाउन। ठीक है, इन समझिए। सीनरी मतलब क्या होता है, सीनरी ये लोग समझे कि ये वेस्टिंग नाउन की तरह से काम करते हैं। सीनरी मतलब होता है नज़ारा। जैसे बोलते हो कि यहाँ के नज़ारा बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो आप किस तरह वहाँ के पेड़ देख रहे हो, पानी देख रहे हो, बहुत सारा चीज़ है। जिससे समझो आप कहीं मंदिर पे गए, कहीं मंदिर घूमने गए, वहाँ तालाब है, पेड़ है, बहुत अच्छा सा गार्डन वार्डन बना हुआ है, तो आप बोल रहे हो यहाँ का सीनरी बहुत अच्छी है, यानी कि यहाँ की नज़ारा बहुत अच्छी है। तो आपसे पूछे पेड़ कहाँ है, बता दोगे, वहाँ पे जल कहाँ है, बता दोगे, तालाब कहाँ है, बता दोगे, मंदिर कहाँ, बता दोगे। पूछेगा सीनरी कहाँ है, बता पाओगे। तो सीनरी कुछ अपने आप में चीज़ नहीं है जो बताओगे आप। मशीनरी उसी तरह, मशीनरी क्या है, जैसे कोई भी चीज़ हो, बाइक हो गया, उसका एक एक पार्ट सब मशीनरी हो गया। ठीक है, बट मशीनरी ऐसा कोई चीज़ है, मशीनरी ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ज्वेलरी, ज्वेलरी जैसे नेकलेस हो गया, रिंग हो गया, ये सब जितने भी है, जैसे आप समझो अगर हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, समझो पायल हो गया, लॉकेट, जो भी आप बनाते हो, वो सब जेवर है। ठीक है, ज्वेलरी अपने आप में कोई चीज़ नहीं है।
कल्ट्री जैसे चम्मच हो गया, चाकू हो गया, जो कांटेदार जो चम्मच होता है वो सब हो गया, ये सब क्या कल्ट्री हो गया। लेकिन कल्ट्री अपने आप में कोई वस्तु नहीं है। क्रोकरी मतलब थाली हो गया, प्लेट हो गया, कप हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्रोकरी है, ठीक है। बट क्रोकरी अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। क्रोकरी में आता है जैसे सारा बर्तन, जितने भी आपके किचन में बर्तन है वो सब क्रोकरी है। तो आपको बोले थाली लाओ, थाली गिलास जो भी लाना बोले आप ला सकते हो, बट आपको को बोलते क्रोकरी लाओ तो क्या लोगे। क्रोकरी पे हमने कुछ स्टेशनरी, जैसे स्टेशनरी किसे कहते हैं, जो किताब कॉपी ये सब बुक पेन जो बेचता है ना, उस दुकान को हम कहते हैं स्टेशनरी। जिस स्टोर में बुकता है उस स्टोर को हम कहते हैं स्टेशनरी बोले तो, ठीक है। तो स्टेशनरी अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। स्टेशनरी में सारा चीज़ आ जाता है, बुक पेन पेंसिल लेजर, ये सब किस में आ जाता है, स्टेशनरी में आ जाता है। लगेज बैगेज मतलब होता है सामान। तो सामान अपने आप में कोई चीज़ है नहीं, हर चीज़ सामान है। जैसे पेन है, ये भी सामान हो सकता है। मेरे पास ये टैबलेट है, ये भी सामान हो सकता है। कॉपी है, ये भी सामान हो सकता है। बुक है, ये भी सामान हो सकता है। जो आप कपड़े पहने हो वो भी सामान हो सकता है। जो आपके पास इर्द गिर्द जितने भी चीज़ है सब सामान हो सकता है। बट सामान अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, ठीक। मनी, मनी मतलब होता है धन संपत्ति, जिसको आप सिर्फ वैल्यू वैल्यू देख सकते हो कि इसका वैल्यू कितना हो सकता है, उसे आप गिन नहीं सकते, ठीक है। एविडेंस, एविडेंस एक हो या एक से अधिक हो, हमेशा एविडेंस का ही प्रयोग होगा, इसका कभी भी प्लुरल नहीं होगा। एक मिनट रुक जाना भाई। रुकना एक मिनट। एविडेंस एक हो या फिर एक से अधिक हो, ये चीज़ आप याद रखो। एविडेंस एक हो या फिर एक से अधिक हो, वो एविडेंस सिंगुलर यूज होगा, प्लुरल नहीं होगा। इक्विपमेंट मतलब क्या होता है, इक्विपमेंट मतलब वही होता है जिस चीज़ों से आप मतलब कोई चीज़ बना रहे हो। इक्विपमेंट जैसे पिलास हो गया, पेचकस हो गया, या फिर कोई भी वस्तु हो गया जो आप मशीनरी पे यूज कर रहे हो, ठीक है, उसे इक्विपमेंट कहते हैं। बट इक्विपमेंट कोई अपना चीज़ नहीं है। फर्नीचर का क्या, फर्नीचर में जैसे आप बेड ले लो, बेड है, टेबल है, चेयर है, बहुत सारी चीज़ आ जाता है, ठीक है, फर्नीचर में। बट फर्नीचर अपने आप में कोई चीज़ नहीं है। फर्नीचर की दुकान में क्या, जैसे जितने भी सारे चीज़ मिल रहे हैं फर्नीचर के, बेड हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, एनीथिंग कोई भी चीज़ है, सब अपने आप में कुछ चीज़ है। बट फर्नीचर कोई चीज़ है, फर्नीचर ऐसा कोई चीज़ नहीं। एडवाइस, कोई एक एडवाइस दे या फिर एक से अधिक एडवाइस, जितनी भी एडवाइस दे वो एडवाइस ही होगा, एडवाइसेस नहीं होगा। कभी भी एडवाइस में ईएस या ईएस लगा के प्लुरल नहीं कर सकता। वर्क, एक कार्य करो या एक से अधिक कार्य करो, कभी भी वर्क नहीं हो सकता। म्यूजिक, म्यूजिक का क्या पढ़ना है, देखो म्यूजिक, गाना को आप गिन सकते हो, सॉन्ग को गिन सकते हो आप, लेकिन आप म्यूजिक को नहीं गिन सकते हैं। क्या, म्यूजिक सिर्फ महसूस करने वाली चीज़ होती है। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन दे, या फिर एक ही आदमी 2000 जितने भी इन्फॉर्मेशन दे दे, या फिर अलग अलग आदमी कितने इन्फॉर्मेशन दे, इन्फॉर्मेशन ही होगा, कभी भी इन्फॉर्मेशन से नहीं हो सकता। नॉलेज, आपके नॉलेज का कभी काउंटिंग नहीं हो सकता, वैल्यू लगाया जा सकता कि आपके पास कितना नॉलेज है, ठीक है। वेल्थ मतलब होता है धन। आप, फिर वही बात, धन को आप गिन नहीं सकते, उसका सिर्फ वैल्यू पता लगाया जा सकता है कि कितनी धन है आपके पास, ठीक है। बट बिजनेस समझो, बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा हो, उसको बिजनेस ही बोलेंगे। बट आपके पास छोटा छोटा 4 बिजनेस हो, 2 बिजनेस हो, 2 से अधिक जितने भी बिजनेस हो तो बिजनेसेस बोलेंगे, छोटा रहे या बड़ा रहे। अलग अलग बिजनेसेस है तो बिजनेसेस बोलेंगे, लेकिन एक ही बिजनेस कितनों बड़ा हो जाए उसे बिजनेस ही बोलेंगे। रिसर्च, जब एक रिसर्च हो, कोई एक चीज़ पर बहुत सारे वैज्ञानिक मिलकर रिसर्च कर रहा है तो उसे हम रिसर्च ही बोलेंगे। लेकिन एक ही वैज्ञानिक एक से अधिक चीज़ों पर रिसर्च कर रहा है तो रिसर्चेज बोल सकते हैं। एब्यूज मतलब होता है शोषण, इसे कभी एब्यूज नहीं बोल सकते। परसेंटेज का प्लुरल नहीं होता। अल्फ़ाबेट क्या होता है, ए से लेके जेड तक सभी अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का, जैसे का से लेके ज्ञा तक, ठीक है, ये सब हिंदी का वर्णमाला है। तो सिर्फ जैसे आप बोल दो, आप वैसे मत समझ लेना कि अल्फ़ाबेट ए बी सी डी, एक अल्फ़ाबेट ए हो गया, एक अल्फ़ाबेट बी, एक अल्फ़ाबेट सी, एक अल्फ़ाबेट डी, ऐसा नहीं होता। ए से लेके जेड तक एक ही अल्फ़ाबेट होगा, तो कभी भी अल्फ़ाबेट को अल्फ़ाबेट्स नहीं कर पाओगे। ये जो आप गिनते हो ना, ए बी सी डी, ये सब एक एक लेटर है, ठीक है, एक एक, ये एक एक लेटर है, ए बी सी डी एक एक लेटर है। ए से लेकर जेड तक क्या,
पूरा अल्फ़ाबेट है। और जब बिजनेस लिखे ना, ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ड। ठीक है, इतना समझ गए। तो ये सब एग्जाम्पल हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग यहाँ से कुछ नया सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का जो मेन रूप से मेन टॉपिक है, जो यहाँ से चलिए। एक मिनट रुकना भाई। चलिए, तो आप समझो, एक रूल मिलेगा आपको नाउन में कि सब नाउन्स, जैसे यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे क्या क्या देखे थे, तो यहाँ पे क्या था, दीज नाउन्स आर यूज्ड एज मतलब के तौर पर, सिंगुलर के तौर पर की जाती है। इसके पीछे का रीजन है उसी तरह, इसके पीछे का क्या रीजन था, ये जितने नाउन है मटेरियल नाउन की तरह से यूज होते हैं, इसलिए सिंगुलर होते हैं। ये जितने नाउन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह से यूज होते हैं, इसलिए सब सिंगुलर होते हैं। और ये नाउन है जो अदर इसे सिंगुलर पुटर कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह आप समझो, एक एक नोट्स और लिखेगा, एक रूल और वहाँ पे मिलेगा बुक में। सम नाउन्स जिसका यूज एज अ प्लुरल होगा, यानी कि कुछ नाउन्स रहेगा जिसका यूज प्लुरल के तौर पे की जाएगी। इसके पीछे का थोड़ा बहुत लॉजिक समझ लो अगर समझ में आए तो। बाकी फिर ये चीज़ रटने वाली चीज़ है। जैसे आप समझो, कोई भी वैसा सामान जो दो चीज़ों से मिल के बनी है, उसको हम प्लुरल के तौर पे यूज करेंगे। जैसे जैसे आप समझो, सीजर। सीजर मतलब क्या होता है, सीजर मतलब तो कैंची। तो कैंची कैसे होता है, कैंची एक ये भाग होता है, एक ये भाग होता है। ठीक है, ये होती है कैंची। तो एक देखो, एक इससे बना है और एक इससे बना है, तो दो चीज़ों से बनी है। तो जो दो चीज़ों से बनी है ना, जनरली तौर पर उसका प्लुरल की तरह से यूज होता है, तो इसीलिए सीजर्स होगा। हमेशा इसका प्रयोग यस लगेगा, कभी भी सीजर नहीं होगा। ठीक है, हमेशा इसमें यस लगेगा। टंग्स, टंग्स मतलब क्या होता है, चिमटा। जिससे जिससे रोटी वोटी लगते हैं ना, पहले तो बनाते थे, पता नहीं अभी यूज होता है कि नहीं। टंग्स मतलब होता है चिमटा। अगर नहीं पता होगा तो आप फोन में सर्च कर लेना, अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता है टंग्स क्या होते, तो टंग्स मतलब होता है चिमटा। तो चिमटा को देखना, जिससे जिससे जलेबी छना आता है ना, जलेबी, उससे जो पकड़ के जिससे पलटता है जलेबी को, उसको हम कहते हैं चिमटा। तो जो होता है ना, वो दो चीज़ों से बनी होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है, और यहाँ पे होता है पकड़ने वाला। ठीक है, तो ये इससे भी बना है, इससे भी बना है। तो टंग्स मतलब होता है चिमटा। तो इसका प्रयोग हमेशा टंग्स में यस लगे, कभी भी टंग का प्रयोग नहीं होगा। ट्राउजर्स मतलब जो ट्राउजर आप पहनते हो, तो ट्राउजर कैसे होता है, एक ये पैंट होता है, एक ये पैंट होता है, सॉरी ट्राउजर्स यार समझो, उतना पारने नहीं आ रहा, बट अब समझो, ट्राउजर्स मतलब समझ रहे हो। तो ट्राउजर्स भी दो, एक दोनों पैर के अलग अलग होता है, दो चीज़ों से बना होता है। पैंट्स वही होता है, पैजामा वही होता है, शॉर्ट्स वही होता है। स्पेक्टल्स मतलब होता है, स्पेक्टल्स मतलब होता है चश्मा। स्पेक्टल्स मतलब होता है चश्मा। चश्मा क्या होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, दो चीज़ों से बना होता है, दो चीज़ों से बना होता है ये। तो स्पेक्टल्स मतलब होता है कि चश्मा। ग्लासेस मतलब ये होता है चश्मा। ग्लासेस मतलब क्या होता है, चश्मा। ये भी ऑप्टिकल्स मतलब ये होता है चश्मा। बिनोकुलर्स, बिनोकुलर्स मतलब होता है दूरबीन। दूरबीन कैसा होता है, देखा, दूरबीन जैसे दूरी हम देखते हैं, तो दूरबीन क्या होता है, दोनों आंखों के पास एक एक लेंस लगा होता है, तो दो चीज़ों से बना होता है दूरबीन। स्केल्स मतलब होता है तराजू। जैसे ये एक तराजू होता है ना, इधर एक झूला होता है, एक इधर झूला होता है, तो ये दो पार्ट से बन रहा है ना तराजू। तो स्केल्स मतलब क्या होता है, तराजू। वो स्केल से नहीं होता है जिससे आप नापते हो। ठीक है, फैटर्स मतलब होता है यार, फैटर्स मतलब एक मिनट रुकना यार, इसे मैं सर्च करके देखता हूँ। फैक्टर्स मतलब भूल रहा हूँ यार। हाँ, फैटर्स। फैटर्स मतलब होता है बेड़ियाँ। बेड़ियाँ मतलब समझो हथकड़ी, जो जैसे जैसे अरेस्ट करते हैं ना पुलिस, जो हथकड़ी लगाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, फैटर्स कहते हैं, उसे बेड़ियाँ कहते हैं। तो दोनों हाथों में लगाने वाला होता है, एक ये, दोनों दोनों हाथों में लगता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आप कहते हैं फैटर। तो मोटा मोटी चीज़ ये इतना समझना, ये सब सब मीनिंग आप याद रहेगा ना, तो ये चीज़ हो जाएगा।
तो आपको मोटा मोटी चीज़ ये समझना है मेन तौर पे कि जितनी भी दो चीज़ें से बनी होती है, ठीक है, भले ही सेम प्रकार की हो बट दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है जितनी भी वस्तु, उसको प्रयोग हम प्लूरल के तौर पर कहते हैं। समझ गए, इतना समझ गए। अब ये चीज़ आपको याद करने वाला है, ये कॉन्ग्रेचुलेसन्स को हमेशा कॉन्ग्रेचुलेसन्स होगा, कभी भी कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं होगा। इसमें यस लगेगा हमेशा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा यस लगेगा, थैंक्स हमेशा यस लगेगा। कब? जब ये सब नाउन के रूप में प्रयोग हो, जब ये सब नाउन के रूप में प्रयोग हो तब, ना कि जब इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करें तब, ठीक है, समझ रहे हो। जब भी नाउन्स के रूप में प्रयोग हुआ तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स होगा, कॉम्प्लीमेंट्स होगा, थैंक्स होगा, ठीक है। और तीसरा चीज इसमें समझो, तीसरा होता है ये वैल्यूएबल, मतलब पता है क्या होता है? वैल्यूएबल मतलब होता है, वैल्यू मतलब क्या होता है? किसी भी सामान के कितना वैल्यू है, अंदर समझ रहे हो ना। तो वैल्यू मतलब होता है मूल्य, गुण सॉरी गुण नहीं, मूल्य, उसका कितने कीमत है, ठीक है, तो उससे कहते हैं वैल्यूएबल। बट अगर वैल्यूएबल्स लग जाए ना, वैल्यूएबल एडजेक्टिव होता है, देखो समझो, मैं फिर से लिखता हूँ। ये वैल्यूएबल जो होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। आप सिर्फ वैल्यूएबल नहीं लिख सकते, लिखोगे वैल्यूएबल कार, वैल्यूएबल बाइक, वैल्यूएबल थिंग्स, ठीक है। बट इसमें यस लग जाएगा ना, वैल्यूएबल्स अगर हो जाएगा, इसमें यस लग गया, अब ये नाउन की तरह से कार्य कर रहा है। अब इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। अब इसका मीनिंग हो जाएगा वैल्यूएबल चीज़ें, जिसका वैल्यू है, कोई भी वस्तु जिसका वैल्यू है उसको हम कहते हैं वैल्यूएबल्स। उसी तरह मूवेबल है, मूवेबल, और एक है मूवेबल्स, ठीक है। तो मूवेबल्स का मतलब क्या है ना, मूवेबल मतलब होता है जितने वस्तु हैं उस, जो मूव करता है, मूव मतलब क्या होता है? गति, जो खिसकता है, यहाँ से वहाँ जाता है, वो क्या होता है? मूवेबल है। जैसे हाउस है तो ये मूवेबल चीज़ नहीं है। कार हो, कार हो गया, बस हो गया, बाइक हो गया, ये सब मूवेबल चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसे उसे बोल सकते हो जैसे मूवेबल थिंग्स। बाइक को कह सकते हो मूवेबल, कार को कह सकते हो मूवेबल, हाउस को नहीं बोल सकते, क्यों? वो एक ही जगह रहता है। और मूवेबल्स मतलब होता है जितने मूवेबल चीज़ें, मतलब होता है गति वाले चीज, समझ रहे हो। तो मूवेबल का यूज होता है एडजेक्टिव के तौर पर, और मूवेबल्स का यूज होता है नाउन। और गुड्स का मतलब क्या होता है? गुड्स का मतलब होता है वस्तु। गुड्स मतलब क्या होता है? वस्तु। जैसा थिंग्स होता है ना, तो गुड्स का मतलब होता है वस्तु। इसके साथ गुड मतलब होता है अच्छा, जी डबल ओ डी, गुड मतलब होता है अच्छा, गुड्स मतलब हो जाता है वस्तु। तो इसका भी प्रयोग हमेशा प्लूरल की तरह से होगा। ईटेबल, ईटेबल और ईटेबल्स में क्या अंतर है? ईटेबल मतलब होता है कोई चीज़ खाने योग्य है, तो खाने योग्य, ईटेबल मतलब होता है खाने योग्य, और ईटेबल्स बोलते हैं उस वस्तु को जो खाने योग्य होता है, ठीक है। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग मतलब होता है आपके चारों ओर, इर्द गिर्द, और सराउंडिंग्स मतलब होता है आपके चारों ओर इर्द गिर्द के चीज़ों को कहते हैं सराउंडिंग्स। मूवेबल्स मतलब आपको पता है, ठीक है। तो आप समझो, जब ये सब चीज़ है ना, जब ये सब में यस तब लगेगा जब ये सब के प्रयोग नाउन की तरह से होगा, और उसके बाद इसका मीनिंग होना चाहिए। वो जो सेंटेंस है ना, उसका मीनिंग से हम लोग समझेंगे कि इसमें वैल्यूएबल सही है या फिर इटेबल सही है, वो चीज़ हम एग्जाम्पल देखेंगे। और यहाँ पे समझो, तो पहले हम इसका एग्जाम्पल कर लें, 1 मिनट रुकना। आप सुनो, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। हालांकि ये सब चीज़ जो है ना, ये चीज़ रटने वाली चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का चीज़ है नहीं। जैसे हम लोग एडजेक्टिव में समझ रहे थे कि ईच ऑफ प्लस नाउन अब प्लुरल आता है तो क्यों आता है? क्योंकि उसमें सिलेक्शन होता है। ईच के बाद नाउन सिंगुलर आता है, क्यों आता है? क्योंकि उसमें सिलेक्शन नहीं हो रहा। ऑफ के बाद प्लुरल आ रहा है, आपके ऑफ नहीं लगा तो सिंगुलर आएगा। तो ये चीज़ है समझने वाली चीज़, वहाँ पे था। जैसे दिस, डैट, दिज, दोज, नाउ एडजेक्टिव भी होता है,
और प्रोनाउन भी होता है। तो दोनों में क्या अंतर है वो चीज़ हम लोग समझे थे। पॉजेसिव एडजेक्टिव पॉजेसिव प्रोनाउन वो चीज़ समझने वाली चीज़ है। बट ये जो नाउन है ना ये ज़्यादा चीज़ रटने वाली चीज़ है, याद याद रखने वाली चीज़ है। ये सब समझो। वैल्यूएबल्स क्या मैं समझाऊँ, जितना समझाना तो समझा दिया। वैल्यूएबल का मीनिंग अलग है, वैल्यूएबल्स का मीनिंग अलग है। ये सब चीज़ आप बुक में कुछ सिर्फ फ़ोन में आप सर्च करो गूगल पे, उसके बाद अपना नोट में लिख लो, ठीक है। ईटेबल का मीनिंग अलग है, ईटेबल्स का मीनिंग अलग है। गुड का मीनिंग अलग है, गुड्स का मीनिंग अलग है। सराउंडिंग का मीनिंग अलग है, सराउंडिंग्स का मीनिंग अलग है। मूवेबल का मीनिंग अलग है, मूवेबल्स का मीनिंग अलग है, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉम्प्लीमेंट, थैंक्स, ये सब जो होता है हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है। थोड़ा समझने वाली चीज़ ये इसमें था, सीजर, टोंग्स, ट्राउजर्स, पैंट, ये सब में थोड़ा देखो रटने वाली चीज़ है, लेकिन उसमें अगर थोड़ा मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत जल्दी समझने वाली चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, ये जितनी चीज़ है ना यहाँ से यहाँ तक, इसका भी हमेशा पोर्टल की तरह से यूज हो। जितना समझ में आए समझ लो, बाकी रट लो, ठीक है, काम हो जाएगा। 21 मतलब क्या होता है? 21 का यहाँ पे इसको अब हाइड करो यार, इसमें आप ज़्यादा कन्फ्यूज ही आ जाओगे, ठीक है। समझना, इम्बर्स का मतलब क्या होता है? इम्बर्स का मतलब होता है चिंगारी। रिमेन्स मतलब होता है मलबा। मलबा मतलब क्या होता है? जो चीज़ खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, जैसे कोई घर है या कोई पुल है, जैसे देख रहे हो ना आजकल कितना ब्रिज व्रिज गिर रहा है, तो कोई घर हो गया वो टूट के गिर गया, ठीक है, तो उसका जो ईटा हो गया, ईटा पत्थर मिट्टी जितना भी हो गया उसे मलबा कहते हैं। रुइंस मतलब होता है मलबा, ठीक है। क्लोथ्स मतलब होता है कपड़े। ड्यूज मतलब होता है आपके फीसेज जो होते हैं। ड्यूज मतलब होता है जैसे बोलते हैं ना आपका इतना ड्यूज बाकी है 2 महीने का 3 महीने का, तो उसे ड्यूज कहते हैं। स्वीट्स मतलब होता है मिठाइयाँ। आल्म्स मतलब होता है दान। जो चीज़ दान देने वाली होती है ना उसे कहते हैं आल्म्स। आर्काइव्स मतलब होता है सरकारी डॉक्यूमेंट, जहाँ जितने सारे सरकारी डॉक्यूमेंट्स होता है उसको कहते हैं आल्म्स। देखो इसका 2 मीनिंग है, आप समझो इसका अंतर समझो। आर्काइव अगर याद रहे तो ठीक है, ऐसे ट्वेल्थ में इतना लेवल पूछता नहीं है। आर्काइव मतलब होता है जहाँ डॉक्यूमेंट रखा जाता है, सरकारी डॉक्यूमेंट आ रहा है जो है ना वहाँ जहाँ पे रखा जाता है उस रूम या फिर उस घर उस बिल्डिंग को कहते हैं आर्काइव। और आर्काइव्स मतलब क्या होता है? आर्काइव्स मतलब होता है डॉक्यूमेंट। अर्निंग्स मतलब क्या होता है? आप क्या कमा रहे हो, आपका क्या है रनिंग है, इनकम। सेविंग्स मतलब होता है बचत। तो ये सब क्या होता है? ये सब का प्रयोग हमेशा प्लुरल के तौर पे करते हैं। दिक्कत ये है ना कि रिमेन का मीनिंग अलग है, रिमेन्स का मतलब अलग है, रूइन का मतलब अलग है, रूइंस का मतलब अलग है। देखो यहाँ पे थोड़ा क्लोथ समझने वाली चीज़ है, स्वीट समझने वाली चीज़ है, बाकी जितनी भी वर्ड है ना वो सारा चीज़ रटने वाली है। तो आपको करना ये है, आप गूगल पे सर्च करो इम्बर वर्सेस इम्बर्स, जिससे सर्च करो इम्बर वर्सेस इम्बर्स, तो दोनों का अपना अपना मीनिंग देगा, उस मीनिंग से आप समझ जाओगे, ठीक है। तो जो चीज़ यहाँ पे समझने वाला चीज़ है वो चीज़ मैं समझा दे रहा हूँ, समझो। क्लॉथ जो है ना, क्लॉथ्स का प्रयोग हम 2 तरह से करते हैं, CLOTH, ये भी हो सकता है, क्लॉथ भी हो सकता है और क्लॉथ्स भी हो सकता है। यानी कि सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। कब हो सकता है सिंगुलर प्लुरल? जब क्लॉथ जो है ना उत्थान की बात करते हो, जैसे कि जो कपड़ा कटा के सिलाते हो ना, तो बिना सिला हुआ कपड़ा, अभी सिलाया नहीं, बिना सिला हुआ जब वो थान में ही है, तो जो थान वाली कपड़ा होता है ना वो मटेरियल नाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप कपड़ा कटाते हो तो नाप के काटता है, कितना मीटर कितना सेंटीमीटर काटना है वो चीज़ नाप के काटता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, पता है? तो जो चीज़ हम नाप तोल सकते हो क्या होता है? वो होता है मटेरियल नाउन। तो क्लॉथ का प्रयोग तब होता है जब कपड़ा बिना सिला हुआ है, और क्लॉथ्स का मतलब तब होता है जब कपड़ा सिला हुआ है, नहीं कि आप पहन रहे हो, और क्लॉथ को आप पहनने लायक अभी नहीं है, समझना। क्लॉथ अभी पहनने लायक नहीं है, उसको आप सिलाओगे, उसको आप बनाओगे तो पहनोगे। अब क्लॉथ डायरेक्ट आप पहन रहे हो उसे कहते हैं क्लॉथ, ठीक है। स्वीट, स्वीट मतलब क्या होता है? मिठाई।
सॉरी, स्वीट मतलब होता है मीठा, और स्वीट्स मतलब क्या होता है, स्वीट्स मतलब होता है मिठाइयाँ, स्वीट्स मतलब होता है मिठाई, स्वीट मतलब होता है मीठा, स्वीट मतलब मीठा, तो मीठा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और स्वीट्स मतलब होता है मिठाई, ये नाउन हो गया। तो जब नाउन की तरह से यूज करेंगे ना स्वीट्स को, तो प्लरल होगा। आज मतलब सारा चीज समझ गए। अब आप समझो, ये इतना एग्जाम्पल है, आप ये चीज़ एक एक करके समझो, कहाँ सही है कहाँ गलत है, आपको एक एक करके सही करना है, ठीक है, कहाँ पे क्या लगेगा, तो समझो। ही बाउट अ न्यू ट्राउजर, पहले आप इस सेंटेंस को तोड़ो, तो ही हो गया सब्जेक्ट, बाउट हो गया मेन वर्ब, न्यू क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ट्राउजर हो गया ऑब्जेक्ट। ये न्यू जो है इसका, इसको क्वालिफाई कर रहा है ट्राउजर नाउन को, ठीक है। फोर क्या है, प्रीपोजिशन, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, हिज हो गया पोजेसिव एडजेक्टिव, जो कि ही के अनुसार हिज आया, इतना आपको पता होगा। यंगर मतलब होता है छोटा भाई, तो ये हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये जो प्रीपोजिशन है ना इसका ऑब्जेक्ट ये होता है। यंगर ब्रोदर डायरेक्ट आप प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आप समझ लो, ठीक है। अब आप समझो, अब इस सेंटेंस में दिक्कत ये है ना कि ये जो ट्राउजर है ना ये नाउन है, और ट्राउजर बने हैं दो चीज़ों से, दो पैर, दोनों पैर का एक एक अलग रहता है, उसको सीधे ट्राउजर बनता है। तो दिक्कत ये है कि ट्राउजर का प्रयोग कभी भी सिंगलर की तरह नहीं हो सकता है, इसका प्रयोग हमेशा ट्राउजर्स ही होगा, इसका प्रयोग हमेशा ट्राउजर्स ही होगा। दूसरा सेंटेंस, वेयर इज माई पैंट। अब दिक्कत ये, वेयर क्या, वेयर है प्रोनाउन, क्योंकि इसके बाद भर बार है, कौन सी प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये हो गया लिंकिंग वर्ब, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, और ये हो गया, ये लिंकिंग वर्ब आप मत बोलो यार, लिंकिंग वर्ब बोलोगे तो पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, इससे सिर्फ भर मानो, ठीक है। ये जो पैंट है ना, ये पैंट हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसमें दो दिक्कत है, पहला दिक्कत ये है कि पैंट का यूज कभी भी सिंगुलर तौर पे नहीं करते, हम इसको बोलते हैं पैंट्स, ये क्या बोलते हैं पैंट्स, तो इसका पैंट्स होगा, पैंट नहीं होगा। अब दिक्कत ये है कि ये जो इज है ना, यहाँ पे आ रहेगा, अब आर क्यों आएगा, ये चीज़ आप लोग समझो, ये चीज़ आप लोग समझो, मैं पूरा सेंटेंस बता के आता हूँ, उसके बाद मैं फिर से बताऊँगा आर क्यों आएगा। जैसे यहाँ पे वेयर इज माई टोंग्स, टोंग्स मतलब होता है चिमटा, मेरा चिमटा कहाँ है, ठीक है, तो ये सही है, टोंग्स ये सही है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये वर्ब की कार्य कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट बनने का कार्य कर रहा है, ठीक है, ये भी अपना सब्जेक्ट बनने की कार्य कर रहा है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि इसमें भी इज नहीं आएगा, अब इसमें भी इज नहीं आएगा, अब यहाँ पे क्या आएगा वो चीज़ आप थोड़ा, अगर आप समझ पाओगे तो मैं समझा दूंगा, लेकिन उसके पहले कुछ पहले सेंटेंस में पहले, अब सराउंडिंग का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सराउंडिंग का मीनिंग होता है, अगर सिर्फ सराउंडिंग अगर लिखोगे तो सराउंडिंग का मीनिंग होता है चारों ओर, आपके चारों ओर, बट अगर सराउंडिंग यस लगाती है ना, तो हो गया आपके चारों ओर की चीज़ें, वहाँ के व्यक्ति वस्तु जितना सारी चीज़ें है, बिल्डिंग बिल्डिंग जो भी है, गाछ वृक्ष सारा चीज़ हो जाएगा, तो सराउंडिंग्स मतलब ये होता है। तो इस सेंटेंस पे कहना ये चल रहा है द सराउंडिंग्स ऑफ इंडिया गेट, यानी कि इंडिया गेट के चारों ओर आसपास के सभी चीज़ें, आसपास के सभी चीज़ें या फिर आसपास के पूरा इलाके उसके तौर पर, ठीक है। इज वेरी मतलब तो बहुत क्राउडेड है, और ये वेरी एडवर्ब है जो कि क्राउडेड एडजेक्टिव है जो पास्ट पार्टिसिपल की तरह से कार्य कर रहा है, ये चीज़ हम लोग आपको हम लोग नहीं देंगे, तो इस चीज़ पर हम ध्यान नहीं देंगे, बट सीधा सीधी बात है ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि ये जो सराउंडिंग्स है ना, ये जो सराउंडिंग्स है इसका प्रयोग हमेशा प्लूरल होता है, और ये बन रहा है सब्जेक्ट, और प्रीपोजिशन हो गया, इंडिया गेट हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अब ये जो इज वर्ब है ये आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ना कि अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, कोई भी वर्ब किसके अनुसार आता है,
कि वो चीज़ सब्जेक्ट के अनुसार आता है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल। तो सराउंडिंग्स मतलब होता है उसके चारों ओर की चीज़ें, चारों ओर जितने भी, ठीक है। तो सराउंडिंग्स का यूज कब कहाँ, सॉरी, सराउंडिंग्स का यूज कैसा होता है, हमेशा प्लूरल होता है सराउंडिंग्स। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, तो यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे होगा आर, ठीक है। अब ये सेंटेंस समझो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा लूंगा, तो ये सेंटेंस मैं थोड़ा अच्छा से समझा। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला सराउंडिंग सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार इज नहीं आएगा, आर आएगा, इज गलत है, ठीक है। यहाँ पे ट्राउजर नहीं होगा, यहाँ पे ट्राउजर्स होगा, ये चीज़ आपको पता है। बट यहाँ समझो, ये जो वेयर है ना, वेयर मतलब होता है कहाँ, ये वेयर मतलब भी होता है कहाँ। अब वेयर से मुझे पता नहीं चलता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो ये वर्ब जो है ना, ये मैं क्या दूँ, क्या जहाँ पे वेयर वाट हाउ ये सब यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट बन रहा हो, तो क्या वहाँ पे हम कुछ भी वर्ब लगा सकते हैं? नहीं, वहाँ पे लगाना है कि वो जो वेयर है ना, वो किसकी बात कर रहा है। तो बात किसकी कर रहा है, वेयर इज माई पैंट्स, पैंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, पैंट्स होगा, यहाँ पे क्या होगा, पैंट्स, रुकना, यहाँ पे होगा पैंट्स। तो ये जो पैंट वर्ड है ना, ये जो पैंट वर्ड है, ये क्या है, पैटर्न है। और ये जो वेयर है ना, वेयर मतलब तो कहाँ, मेरे पैंट्स कहाँ है। तो ये जो वेयर है ना, ये इसकी बात कर रहा है, पैंट्स की बात कर रहा है, सॉरी, इस पैंट्स की बात कर रहा है, और पैंट्स प्लूरल है, तो यहाँ पे आ रहा है। तो देखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे वेयर जो आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, ना कि वो अपने अनुसार कुछ भी लगाते हैं, जैसे देयर हो गया, ठीक है। वो चीज़ हम लोग आपको अभी बताए नहीं, तो यहाँ पे कंफ्यूजन है, यहाँ पे गलत हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह वेयर इच नहीं आएगा, आर आएगा। क्यों, ये जो वेयर है ना, इसका कोई अपना जेंडर नहीं है, कोई अपना जाति धर्म नहीं है कि सिंगुलर लेगा प्लूरल लेगा, ऐसा कुछ इसका रूल कॉन्सेप्ट है ही नहीं। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि वो किसके लिए लगाया जा रहा है, लगाया जा रहा है टोंग्स के लिए, कि मेरा टोंग्स क्या है, यानी कि मेरे चिमटा का है। तो टोंग्स जो हमेशा प्लूरल की तरह से यूज होता है, तो इसका वर्ब लेगा प्लूरल। ये जो सराउंडिंग्स है ना, ये तो सब्जेक्ट बन ही रहा है, तो सराउंडिंग्स के अनुसार आर होगा। अब यहाँ पे इसलिए समझो, ही गेव आल्म्स टू द बेगर, ये प्रीपोजिशन हो गया, बेगर्स, बेगर्स मतलब क्या होता है, भिखारियाँ, तो हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये होता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन के कार्य ये है कि वो सेंटेंस में कितने भी वर्ड जोड़ सकते हैं प्रीपोजिशन लगा के, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब है ही गेव आल। अब दिक्कत ये है ना, सॉरी, सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब, और ये होगा ऑब्जेक्ट जो कि नाउन की तरह से काज कर रहा है। अब दिक्कत ये है कि आल्म नहीं होता, इसका प्रयोग हमेशा होता है आल्म्स। इसका प्रयोग कैसा होता है, हमेशा एल्म्स की तरह से होता है, एल्म्स, एल्म्स से होता है। क्यों, एल्म्स मतलब होता है जो चीज़ आप दान में दे रहे हो उसे कहते हैं एल्म्स, ठीक है। उसी तरह द राइस वाज ओवर कुक्ड बट इविटेबल, इस सेंटेंस का मतलब आप समझो, देखो देखो आप समझो, आप समझो, कहाँ इटेबल लगेगा, कहाँ इटेबल्स लगेगा, ये चीज़ अभी आप समझ जाओगे। द राइस वाज ओवर कुक्ड, ओवर मतलब ज़्यादा, कुक्ड मतलब पका हुआ, यानी कि राइस बहुत ज़्यादा पक गया। जैसा कि आप समझो, आप चावल बना रहे हो, ठीक है, ऐसे जनरली होता है ना कि कुकर में आप बना रहे हो, अब ध्यान नहीं रहता तो थोड़ा नीचे से थोड़ा ज़्यादा लग जाता है यार, तो थोड़ा जल जाता है, ठीक है, चावल। तो इस सेंटेंस के कहने का मतलब ये है कि राइस वाज ओवर कुक, मतलब राइस ज़्यादा पक गया था, लेकिन हाँ खाने लायक था, बट इटेबल। ये जो है ना खाने लायक, इटेबल क्या, राइस, ठीक है। बट इसन आई बाउट सम इटेबल्स, अगर यहाँ पे इटेबल अगर करोगे ना, हाँ, तो इटेबल एडजेक्टिव की तरह से कार्य करता है, एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा, ठीक है। तो अगर इटेबल यहाँ करते हो तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा इटेबल थिंग्स, समझ रहे हो, खाने वाले वस्तुएं। और सिर्फ अगर यस लगा दिए ना, तो यस से भी ये बोध हो गया कि टेबल्स वस्तु की बात हो रही है। बट यहाँ पे टेबल जो वस्तु है ना, यहाँ पे ये एडजेक्टिव की तरह से कार्य कर रहा है, भाई ये जो कार्य कर रहा है नाउन की तरह से कार्य कर रहा है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, क्वांटिटिव एडजेक्टिव, और ये फिर हो गया ऑब्जेक्ट जो कि
नाउन की तरह से कार्य करे। प्रीपोजिशन हो गया, पिकनिक हो गया प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। देखो हिंदी आकर मैं बोलूँगा तो हो सकता है आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब पता है क्या है? पहले से द राइस वाज ओवर कुक्ड, राइस ज़्यादा पक गया था, थोड़ा ज़्यादा पक गया था, लेकिन खाने लायक था। समझ में आ रहा है, खाने योग्य था। लेकिन इस सेंटेंस का मतलब है आई बाउट सम इटेबल्स, मैंने खरीदे कुछ खाने योग्य सामान। ठीक है, मैंने खरीदा कुछ खाने योग्य सामान फॉर द पिकनिक। पिकनिक मतलब पता ही आपको। उसी तरह दिस इज अ मूवेबल चेयर, जैसा कोई चेयर है उसमें चक पक लगा हुआ है, चौरपटे घूर रहा है, ठीक है, घूरने वाला जो चेयर। तो आप क्या बोल रहे हो, ये जो चेयर है ना ये मूवेबल है। तो यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते मूवेबल्स, क्योंकि ये एडजेक्टिव की तरह से कार्य कर रहा है। एडजेक्टिव की तरह से कार्य कर रहा है तो सिर्फ मूवेबल होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। बट आप सोचो ऑल मूवेबल्स बट डैमेज्ड इन द रेन। ऑल मूवेबल्स मतलब हो गया जितने भी मूवेबल्स चीज़ें थी, कार हो गए, चेयर हो गई, टेबल हो गई, जो भी तो चलने लायक चीज़ है, ठीक है, वर डैमेज्ड मतलब क्या होता है, डैमेज मतलब होता है टूट फूट गया, मतलब कुछ नुकसान हो गया। इन द रेन मतलब होता है बारिश में। ठीक है, थी मूवेबल्स मतलब ही हो गया मूवेबल्स चीज, मूवेबल वस्तु, समझ रहे। थी ऑल एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे मूवेबल्स जो है ना ये सब्जेक्ट बनेगा और ये नाउन की तरह से कार्य करेगा। इसका मतलब हो गया जितनी भी मूवेबल्स चीज है, तो मूवेबल से एक वस्तु की बात नहीं करेगा, मूवेबल से एक से अधिक वस्तु की बात करेगा। तो ये हो गया वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये फिर प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत अगर आपको ग्रामर होगा पता है तो आपको हो सकता है यहाँ कंफ्यूजन होगा कि वर्ब के साथ डैमेज कैसे आएगा। तो भाई साहब ये पैसिव में लिखा गया है, इस चीज़ पर ध्यान मत दो। तो मोटा मोटी समझ लिए ना, मोटा मोटी इतना समझ लिए कि ये जो जितने सारे वर्ड है ना, ये जितने सारे यहाँ सीजर्स से लेके सेविंग्स तक सबका प्लुरल में प्रयोग करते हैं जब नाउन बने तब, ना कि भर बने तब। ये मूवेबल एडजेक्टिव भी बन सकता है, सराउंडिंग्स एडजेक्टिव बन सकता है, गुड मतलब मीनिंग अलग, गुड्स का मीनिंग अलग होता है, इटेबल का मीनिंग इटेबल्स का मीनिंग अलग होता है, वैल्यूएबल्स का मीनिंग अलग, वैल्यूएबल का मीनिंग अलग होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। इम्बर्स मतलब होता है चिंगारी, ये सब पता होगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ याद करने वाली चीज़ है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखते हैं भाई, बुक शुरू करना चाह रहे हैं, बुक का मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर पहला चैप्टर पढ़ाना चाह रहे हैं, बट अभी वैसा मतलब बन नहीं पा रहा है। वो चीज़ जब बन जाएगा ना कि हाँ थोड़ा मतलब बढ़िया से, अगर उसको मैं पहले खुद पढ़ लूँगा बढ़िया से, सारा क्वेश्चन आंसर निकालेंगे प्रीवियस ईयर, उसके बाद ही लाएंगे, ठीक है। तो आएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।